Welcome friends to all of you in my YouTube channel Mathematics Classes with SK यादव। आज हम क्लास 11th के अंदर अपना टॉपिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज 7.4 को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इसको स्टार्ट किया था और इसके स्टार्टिंग के 5, 6, 7 क्वेश्चन आपको करवाए गए थे। आगे के क्वेश्चंस को अब सोल्व करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कॉमेंट्स करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने करवाए थे इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं यहाँ। तो बेटा 7th क्वेश्चन के अंदर इफ देयर आर 6 पीरियड्स इन ईच वर्किंग डे ऑफ ए स्कूल इन हाउ मेनी वेज, सॉरी ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। 8th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन हाउ मेनी वेज 6 बॉयज 5 गर्ल्स बी अरेंज्ड फॉर ए ग्रुप फोटोग्राफ इफ गर्ल्स आर टू सिट on chair in a row and boys are to stand in a row behind them। जो गर्ल्स हैं वो चेयर के ऊपर बैठती हैं और बॉयज जो उनके पीछे खड़े होते हैं फोटोग्राफ के लिए। तो 6 बॉयज की आपके पास जो अरेंजमेंट है वो कर देंगे, 5 गर्ल्स की जो अरेंजमेंट है वो हम कर देंगे। तो अपने पास नंबर ऑफ बॉयज है 6 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स है 5। तो यहां से नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या आ जाएगा पर नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन 6 बॉयज सिट 5 girls, when 5 girls sit on chairs and 6 boys stand in a row behind them, तो ये आ जाएगा। जो 5 बॉयज हैं वो चेयर्स के ऊपर सिट होती हैं, तो 5P5 और 6 बॉयज जो है वो पीछे लाइन में खड़े होते हैं, तो उनकी जो अरेंजमेंट है 6P6 वेज। तो ये आ जाएगा अपने पास फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 5 होता है 120, ये होता है 720। तो 0 0 12 2 जा 24 2 कैरी 12 7 जा 84 प्लस 2 86। तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा 1886400। क्वेश्चन नंबर 8 है। 9 स्टार्ट करेंगे हम। ये 8 क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर 9, इन हाउ मैनी वेज 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी अरेंज्ड शो दैट नो 2 गर्ल्स में सिट टूगेदर। बॉयज 5 हैं, गर्ल्स 3 हैं। नंबर ऑफ बॉयज 5 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स है अपने पास 3। तो इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपकी बेस्ड है किस पे, रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशंस के ऊपर। कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं यहाँ पर। अब कंडीशन क्या है अपने पास, कोई भी जो 2 गर्ल हैं वो एक साथ नहीं आनी चाहिए, आपको इनको अरेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले गर्ल्स को अरेंज करेंगे। जैसे ये हमने गर्ल्स अरेंज कर दी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 गर्ल को हमने एक रो में, एक लाइन में बैठा दिया। अब बात करते हैं बॉयज की, कि बॉयज जो है 5 है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि पहले आपको अरेंज बॉयज को करना है या पहले गर्ल्स को करना है। तो हम ऐसा करेंगे, पहले गर्ल्स की बजाय बॉयज को अरेंज करते हैं, क्योंकि बॉयज अगर आपने एक लाइन में बैठा दिए तो उनके बीच में हम एक ब्लैंक प्लेस जो है वो छोड़ देंगे, ताकि उनके बीच में गर्ल्स को बैठाया जा सके। तो यहां आप जब बैठाएंगे तो बॉयज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पहले बॉयज की अरेंजमेंट, और जो ब्लैंक जो मार्क प्लेस में बना रहा हूं इसमें, अगर इनके अंदर आप गर्ल्स को अरेंज करेंगे तो कोई भी 2 गर्ल एक साथ नहीं आएंगी। तो इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है, इफ नो 2 गर्ल्स कैन सिट together, then 5 boys can be arranged
कैन बी अरेंज्ड इन 5p5 वेज। क्योंकि 5 बॉयज को हमें एक लाइन में बैठाना है एक एक गैप करके, तो इनको हम लिख सकते हैं 5 स्थान है, 5 यूज करने हैं, तो 5p5 यानी कि फैक्टोरियल 5 वेज, जो आ जाएगा अपने पास 120। अब जो स्थान बच गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इन 6 स्थानों में 3 गर्ल्स को अरेंज करना है। इन स्थानों में अगर गर्ल्स को आप बिठाओगे तो कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ नहीं आएंगी। अब यहां से लिखेंगे नाउ 3 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड in 6 marked places in any one of 6 मार्क प्लेसेस, किसी भी प्लेस पर हम फिलअप करेंगे उनको, तो यह आ जाएगा 6 स्थानों में से 3 गर्ल्स को अरेंज करना है, 6 स्थानों में 3 को बिठाना है। तो 6 के 3 फैक्टर 6, 5 और 4, तो यहां से आ जाएगा 6 को 5 से करेंगे 30 और 30 को 4 से करेंगे 120। अब यहां से आ जाएगा हेंस टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल्स टू 120 इंटू 120 14420। ये इसका सॉल्यूशन होगा अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 का। तो जो भी रिस्ट्रिक्शन यहां दी हुई होगी उस रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड आउट करने हैं। यहां रिस्ट्रिक्शन जरूर मिलेगी, किस प्रकार की है वो क्वेश्चन में आपको अच्छे से रीड करना है और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हम in how many ways can 9 examination paper be arranged so that the best and worst never come together। जो सबसे अच्छा एग्जाम होता है और जो सबसे खराब एग्जाम होता है वो एक साथ नहीं होने चाहिए। अब इसमें अपने पास टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनेशन पेपर कितने हैं, 9 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पेपर्स 9। कंडीशन है इफ बेस्ट एंड रोस्ट पेपर डज नॉट कम टुगेदर, डज नॉट कम टुगेदर। सबसे अच्छा, इफ यदि सबसे अच्छा और सबसे खराब पेपर एक साथ नहीं आना चाहिए, देन जो एक साथ नहीं आते हम उनको ये मान लेते हैं कि वो एक साथ आते हैं। जब भी ऐसा लिखा हुआ मिलेगा रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशंस के अंदर कि ये 2 चीजें एक साथ नहीं हो सकती, यानी कि इन दोनों को एक साथ नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल अरेंजमेंट निकाल लेंगे। टोटल अरेंजमेंट में वो एक साथ आने वाले भी आ जाएंगे और एक साथ नहीं आने वाले भी आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, उनको एक साथ मान के अरेंजमेंट निकालेंगे और उन एक साथ के अरेंजमेंट को टोटल परम्यूटेशंस में से फाइंड आउट माइनस कर देंगे, तो किसके आ जाएगी, एक साथ नहीं आने की। तो यहां से आप इसमें लिखेंगे देन लेट अस कंसीडर बेस्ट एंड रोस्ट पेपर ऑलवेज कम टुगेदर। पेपर ऑलवेज कम टुगेदर। तो यहां से आ जाएगा अपने पास 100 नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कह दें, इज इक्वल्स टू। अब एक चीज देखिए, सबसे अच्छा और सबसे खराब पेपर एक साथ आते हैं, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले सबसे अच्छा हो जाए फिर सबसे खराब हो जाए, या ऐसे आ जाए पहले सबसे खराब और फिर अच्छा हो जाए, 2 तरीके से। यहां से आ जाएगा अपने पास 2p2, तो ये आ जाएगा 2 वेज, ब्रैकेट में लिख सकते हैं बेस्ट रोस्ट और रोस्ट बेस्ट। उनको 2 तरीके से अरेंज कर सकते हो, एक साथ वाले दोनों को।
अब अपने पास एग्जाम कितने हो गए, हमने इसको एक मान लिया। लेट अस कंसीडर बेस्ट एंड रोस्ट पेपर ऑलवेज कम टुगेदर, तो इसको मैं एक पेपर मान लेता हूं। तो 9 में से 2 तो एक बन गए, बच गए कितने, 7। तो 7 वो और 1 वो, 8 को अरेंज करना है अपने को, 8 पेपर्स को अरेंज करना है। अब यहां से आप लिखोगे नाउ नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन, किसकी, 7 सिंगल हो गए और 1 को आपने 2 को 1 माना है, तो 8 नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हेन 8 पेपर्स कैन बी अरेंज्ड, कैन बी अरेंज्ड। तो यहां से नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ जाएगी 8p8, तो 8 का फैक्टोरियल। अब यहां से टोटल अरेंजमेंट क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन बेस्ट एंड रोस्ट पेपर कम टुगेदर, 2 into फैक्टोरियल 8। ये 2 तो इस प्रकार से जो एक साथ जो आपने सिंगल माने हैं, तो या तो वो ऐसे बनेंगे या वो ऐसे बनेंगे, 2 तरीके से। अब हम अरेंज करेंगे 8 पेपर्स को, 7 जो रह गए थे वो और 1 आपने कंबाइन कर लिया था। लेकिन अपने को तो निकालना क्या है कि ये एक साथ नहीं आनी चाहिए। तो 9 एग्जामिनेशन पेपर्स को जब आप अरेंज करोगे तो यहां से लिखेंगे नंबर ऑफ वेज, इसका मतलब है 9 पेपर्स कैन बी अरेंज्ड, नंबर ऑफ परम्यूटेशन व्हेन 9 एग्जामिनेशन पेपर कैन बी अरेंज्ड, तो यहां से आ जाएगा 9p9 यानी कि फैक्टोरियल 9 वेज। अब उसके बाद आप लिखोगे रिक्वायर्ड अरेंजमेंट, रिक्वायर्ड अरेंजमेंट जो आपको निकालना है। तो ये तो हुई सभी 9 एग्जामिनेशन पेपर्स को अरेंज करने की, जिसमें 7 आए ना आए कोई मतलब नहीं है, ये आ गया। माइनस में ये जो आपके पास अरेंजमेंट थी, ये किसकी थी, जिसमें बेस्ट और रोस्ट जो सबसे अच्छा और जो सबसे खराब पेपर एक साथ आता है उसकी। तो टोटल में से एक साथ आने वाले की माइनस कर दी, तो किसकी बच जाएगी, एक साथ नहीं आने वाले की। तो यहां से इसको लिखेंगे 9 into 8 का फैक्टोरियल माइनस 2 into 8 का फैक्टोरियल। अब यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल कॉमन, तो 9 में से 2 गया 7, तो 7 into 8 फैक्टोरियल आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। तो जब भी कभी ऐसा मिले कि 2 चीजें एक साथ नहीं आ सकती, तो पहले एक साथ आने की निकालेंगे, एक साथ आने के निकालने के बाद टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस में से आपको उनको माइनस करना है, तब वो सॉल्यूशन आपका बनेगा। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 6 candidates are to take examination 3 in mathematics and remaining in different subjects। 6 कैंडिडेट हैं, 3 मैथमेटिक्स के हैं और 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड इन ए रो, कितने प्रकार से उनको एक रो में बैठा सकते हैं। शो दैट ऑल द 3 कैंडिडेट्स इन मैथमेटिक्स में नॉट सिट टुगेदर। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। 6 कैंडिडेट हैं, 6 में से आपको क्या करना है, 3 मैथमेटिक्स के जो कैंडिडेट हैं वो साथ नहीं आ सकते, वो एक साथ नहीं आएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक साथ बैठाने का निकाल लेंगे, जैसे पिछले में किया है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपने पास कितने हैं, 6। ठीक है, लेट अस कंसीडर 3 mathematics candidate can sit together and this can be done in 3p3 ways। तीनों एक साथ आते हैं लेकिन इनका स्थान तो बदल ही सकता है, तो 3 स्थान है, तीनों को फिलअप करना है। तो
तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 वेज, ये आ गया अपने पास। अब इन तीनों को आपने क्या कर लिया, 3 मैथमेटिक्स कैंडिडेट एज ओनली 1 कैंडिडेट, ये अकेला हो जाएगा। अब यहां से आप लिखेंगे नाउ नंबर ऑफ अरेंजमेंट 4 कैंडिडेट्स कैन बी अरेंज्ड इन, नाउ 4 कैंडिडेट्स कैन बी अरेंज्ड इन। 4 कैसे हो गए, 6 कैंडिडेट थे, 3 मैथमेटिक्स के थे, तो उन तीनों को एक मान लिया। लेट अस कंसिडर एज 1 कैंडिडेट, लेट अस कंसिडर 3 मैथमेटिक्स कैंडिडेट एज 1 कैंडिडेट, इसको एक अकेला कैंडिडेट मान लिया, कैन बी सिट टुगेदर। लेट अस कंसिडर 3 मैथमेटिक्स कैंडिडेट एज 1 कैंडिडेट एंड दिस कैन बी अरेंज्ड इन ए रो, एंड यहां चलो लिख दिया कैन सिट टुगेदर, तो यहां लिख देंगे दिस कैन बी अरेंज्ड इन ए रो 3p3 6 वेज। अब यहां से जो 4 कैंडिडेट बने हैं, तो 3 तो मैथमेटिक्स वाले जो एक बन गया, जो बच गए थे 3 वो अलग रह गए, तो 4 हो गए। तो यहां से 4 कैंडिडेट कैन बी अरेंज्ड इन 4p4 वेज, तो फैक्टोरियल 4 हो जाएगा 24 वेज। अब यहां से आप लिख दोगे, ये कह रहा था कि ये एक साथ नहीं आने चाहिए, तो एक साथ नहीं आएंगे तो क्या करेंगे, आपको सबसे पहले टोटल अरेंजमेंट, तो टोटल अरेंजमेंट में से एक साथ की माइनस कर दो, तो एक साथ नहीं आने की रह जाएगी। तो यहां से आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन 6p6 वेज, यह आ जाएगा 720, 6 का फैक्टोरियल। अब यहां से रिक्वायर्ड अरेंजमेंट क्या हो जाएगी, 720 तो टोटल होगी, माइनस में एक साथ आने की, तो एक साथ आने की यहां 24 मल्टीप्लाई 6, 24 मल्टीप्लाई 6, क्योंकि ये जो तीनों को एक माना था उनकी अरेंजमेंट होगी, फिर उन तीनों को इनके साथ मिलकर अरेंज करेंगे तो उन चारों की 24 थी, तो यहां से आ जाएगा 720, 24 को 6 से करेंगे, 6 चौक 24, 2 144, ये इसमें से माइनस कर दो, 10 में से 4 6, 11 में से 4 7, और यहां से 5 7 6, ये वैल्यू अपने पास आएगी क्वेश्चन नंबर 11 की 576। हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन हाउ मेनी वेज can the letter word Delhi be arranged so that the letter E and I occupy only even places? कोई वर्ड है अपने पास, for the word Delhi there are 5 letters, there are 5 letters in all, और लेटर कौन से हैं, फॉर एग्जाम्पल D E L H और I, ये 5 लेटर है अपने पास। अब इसमें क्या कह रहा है कि E और I जो है वो इवन प्लेस पर ही आते हैं जब आप इनको अरेंज करोगे, तो ये ओड प्लेस, ये इवन प्लेस, ये ओड, ये इवन और ये ओड, 3 ओड प्लेस है और 2 इवन प्लेस है। तो इवन प्लेस पे कौन आता है अपने पास, ई और आई आते हैं। यहां से अपने को दिया हुआ है इफ ई एंड आई ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस, then number of arrangements दो स्थान हैं, 2 ही लेटर है, 2p2, तो 2 वेज आ जाएगा। उसके बाद है रिमेनिंग 3 लेटर कैन बी अरेंज्ड इन रिमेनिंग 3 odd places and remaining 3 letter can be arranged
इन 3 odd places, सॉरी इवन प्लेसेस पे हमने कर दिया 3 odd places, तो ये आ जाएगा 3p3, 3 ways, सॉरी 6 ways। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ 2 into 6 12 ways। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 था जो आपको करना था। 13 है अपने पास। द लेटर ऑफ वर्ड ट्यूसडे आर अरेंज्ड इन ए लाइन। ट्यूसडे को एक लाइन में अरेंज करना है और रिस्ट्रिक्शन क्या है इसमें, ईच अरेंजमेंट एंडिंग विद लेटर एस, हाउ मैनी डिफरेंट अरेंजमेंट आर पॉसिबल, हाउ मैनी ऑफ देम स्टार्ट विद लेटर डी। तो 2 इसमें करने हैं अपने को। अगर एस से एंड करना हो तो कैसी अरेंजमेंट होगी, और डी से स्टार्ट करना हो तो कैसी अरेंजमेंट होगी, ये आपके पास है। फॉर द वर्ड ट्यूसडे there are 7 letters in all। T, U, E, S, D, A और Y। If the word ending विद किस पे एंड हो, एस पर, एंडिंग विद लेटर एस, देन लास्ट प्लेसेस, ट्यूसडे का जो लास्ट प्लेस आएगा ये तो एस से एंड करना है। देन ये एक्सट्रीम लेफ्ट है, ये एक्सट्रीम राइट है, एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट, तो यहां से लिखेंगे देन एक्सट्रीम right position, right place can be filled by 1 ways, can be filled by S कर दो, that is 1 ways, S से उसको फिलअप करना है। अब बच गए अपने पास कितने स्थान, 6। अब यहां से लिखेंगे एंड remaining 6 places, remaining 6 places can be filled up by remaining 6 letters। तो यह आ जाएगा 6p6 फैक्टोरियल 6 यानी कि 720 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 720 और एस की 1 वेज थी तो 720 आ जाएगा अपने पास। ये पार्ट 1 है। इसी का पार्ट 2 है, उसमें एंडिंग एस से कर दिया, बिगनिंग डी से कर दिया। तो यहां से सेकंड पार्ट जब करोगे तो इफ द वर्ड एंडिंग विद लेटर एस एंड beginning with letter D, then the extreme left and right, extreme left and right places can be filled by D and S, D and S, that is 1 ways। अब रिमेनिंग 5 प्लेस बच गए और 5 ही लेटर बच गए, तो 5p5 आ जाएगा यहां पे और ये होगा 120 वेज। तो यहां से 120 इंटू 1 तो कितना आ जाएगा, 120 अरेंजमेंट आ जाएंगे अपने पास। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। अब आगे के जो क्वेश्चन है 14 से लेकर आगे तक के वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के वीडियो के आधार पर आपको क्वेश्चन नंबर 13 तक जो मैंने करवाए हैं उसी को बेस मानकर आप 14 और 15 को खुद सॉल्व करेंगे। तो 15 तक के क्वेश्चन इस वीडियो को देखकर आप कंप्लीट करेंगे। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करें।
ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक।